अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगै ज्योत। जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोत। यहाँ ईश्वर की विलक्षणता और उसकी अवस्थिति का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि वह अगम है, वहाँ तक जाया नहीं जा सकता है। अगोचर, गोचर इंद्रियों की सीमा में, अगोचर इंद्रियों की सीमा से परे। वह अगम है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है, और वो इंद्रियों की सीमा के बाहर है, इंद्रियां भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती हैं। तहाँ जगमगै ज्योत, वहाँ ईश्वर की ज्योति जगमगा रही है। जहाँ कबीरा बंदगी, कबीर कहते हैं कि कबीर उस अवस्था में ईश्वर की वंदना करता है, पाप पुण्य नहीं छोत, जहाँ पाप और पुण्य उसे छू भी नहीं सकते। वो पाप और पुण्य की सीमा से बाहर पहुँच गया है। कबीर की स्थिति ऐसी है कि वह पाप और पुण्य की सीमा से ऊपर उठ गया है और उस अवस्था में जाकर, शून्य शिखर में, गगन मंडल में जाकर ईश्वर की वंदना करता है। गोरखनाथ की शब्दियों में पहली ही शब्दी है जिसमें लगभग ऐसी ही बात कही गई है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धरहुगे कैसा। हदे छाड़ी बेहद गया, हुआ निरंतर बास, कमल जु फूल्या फूल बिन, को निरखै निज दास। वही कुछ यौगिक प्रक्रियाओं की चर्चा है और यौगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार की बात की गई है। हदे छाड़ी, हद को छोड़ करके, सीमा को छोड़ करके, ससीम को छोड़ करके बेहद गया, असीम तक जा पहुंच गया। सांसारिक आसक्तियों को छोड़कर परमात्मा तक पहुंच गया। हुआ निरंतर बास, और उसी अवस्था में निरंतर निमग्न रहने लगा कबीर साधक। कमल जु फूल्या फूल बिन, कबीर कहते हैं वहाँ फूल के बगैर ही, किसी बाहरी उपादान के बगैर ही फूल खिला हुआ है। यहाँ कमल दलों की बात की गई है जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्रों पर अलग अलग कमल दलों की कल्पना की गई है। उन कमल दलों के लिए, उन कमल की पंखुड़ियों के खिलने के लिए, उस कमल के खिलने के लिए किसी बाहरी उपादान की जरूरत नहीं होती है। कबीर इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। कमल जु फूल्या फूल बिन, को निरखै निज दास। लेकिन उस स्थिति को, उस दृश्य को, उस अनुभव को वही जान सकता है जो ईश्वर के बहुत करीब हो। ईश्वर का अत्यंत प्रिय कोई सेवक ही उसको जान सकता है। ईश्वर का कोई अत्यंत प्रिय भक्त ही उसको जान सकता है। वो सबकी समझ, सबकी सीमा से परे है। सब उसके बारे में आसानी से जान नहीं सकते। पानी ही तय हिम भया, हिम होय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहया न जाय। यहाँ आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और ईश्वर के संबंधों की बात की जा रही है।
कि पाणी ही तय हिमभया, पानी से, सूक्ष्म तत्व से, परमात्मा से ही हिमभया नाम रूपधारी जीव हुआ। हिम भय गया बिलाय, फिर उस नाम रूपधारी जीव का अस्तित्व सूक्ष्म में बदल गया, ईश्वर में बदल गया, तो मानो उसका बाहरी रूप आकार नाम समाप्त हो गया। जो कुछ था सोई भया, इस तरह से सूक्ष्म तत्व ही हो गया, परमात्म तत्व ही हो गया। अब कछु कहया न जाए, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस पूरी क्रिया को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि कबीर इन आध्यात्मिक अनुभवों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, सांसारिक जीवन के अनुभवों से, लोक के प्रतीकों से, प्रकृति के प्रतीकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंखी उड़ानी गगन को, उड़ी चढ़ी आसमान, जिह सर मंडल भेदिया, सो सर लागा कान। पंखी उड़ानी गगन को, जीवात्मा पंख खोल करके, उड़ करके गगन तक जा पहुंची। कुंडलिनी जागृत होकर शून्य शिखर तक, सहस्रार चक्र तक जा पहुंची। उड़ी चढ़ी आसमान, आसमान तक चढ़ गई। जिह सर मंडल भेदिया, आकाश मंडल को, गगन मंडल को, जो स्वर, अनहद नाद का स्वर, आमतौर पर आवाज, ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने से होती है, लेकिन यौगिक प्रक्रियाओं में यह माना जाता है, यह बात कही जाती है कि साधना के उच्चतम धरातल पर जब साधक पहुंचता है, तब उसको बगैर किसी प्रयास के सोहम सोहम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसी को अनहद नाद कहते हैं। उसी की चर्चा यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जिह सर मंडल भेदिया, आकाश मंडल को जो स्वर भेद रहा है, सो सर लागा कान, वही आवाज़ हमारे कान में पहुँची है। या ईश्वर ने हमारे कान में जो शब्द का स्वर फूंका था, उस शब्द के स्वर से, उस ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान उस दिए गए, उस बताए गए रास्ते पर चल करके ही हमने अनहद नाद का अनुभव किया है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है। आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ गया नजर अनूप। ईश्वर के प्रति आसक्ति का वर्णन, संसार से विरक्ति का वर्णन। आया था संसार में, कबीर कहते हैं कि मैं इस संसार में आया था। देखन को बहुरूप, देखने के लिए ढेर सारे रूप रंग मुझको दिखाई पड़े। संसार ढेर सारे आकर्षणों से भरा पड़ा था, सांसारिक आसक्तियों से भरा पड़ा था। कहे कबीरा संत हो, कबीर दाजी कहते हैं संतो, पड़ गया नजर अनूप, अचानक मेरी नज़र में अनूप ईश्वर आ गया, अनूप के दर्शन मुझे हो गए। इस रूप में कबीर सांसारिक आसक्तियों के बीच ईश्वर को महत्व दे रहे हैं। धन्यवाद।